हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर से नए ड्रामे कहानी के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कहानी को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी डायन की है और वाकई में खूंखार कहानी है। तो चलिए कहानी के शुरू से अंत तक अवश्य बने रहें। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। डायन की कहानी। अंधेरे के पीछे छिपी डरावनी सच्चाई। क्या होता है जब एक डायन अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए एक बच्ची के शरीर को चुनती है। ये कहानी है राजस्थान के छोटे से गांव कर्रा की है। इस छोटे से गांव के बीच में एक पेड़ था जिसे सभी उस पेड़ को डायन का पेड़ कहते थे। सभी गांव वासियों ने फैसला किया इस सड़क का इस्तेमाल वर्जित रहेगा। इस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें आराध्य और उसके माता पिता रहते थे। आराध्य 15 साल की है और 10वीं कक्षा में पढ़ती है। एक दिन आराध्य को सुबह उठने में देर हो जाती है। उसके माता पिता उसके नानी के घर गए हैं। आराध्य जल्दी से अपनी साइकिल लेकर और अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन के निकलती है। वह अपने घर में देखती है समय अब काफ़ी कम है। वह वर्जित सड़क से जाने का सोचती है और वह वर्जित सड़क से स्कूल चली जाती है। जब वह उस सड़क को पार करती है तो उस पेड़ से वह डायन सब देख रही थी और वह डायन आराध्य को देखकर खुश हो जाती है और देखती है उसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा है। वो डायन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। आराध्या जो अब स्कूल पहुंच गई थी समय से और वह फैसला करती है उसने वर्जित सड़क का इस्तेमाल किया। वह यह बात किसी को नहीं बताएगी। अब आराध्या स्कूल ख़त्म होने के बाद घर पहुंचती है और खुद ही खाना बना के खा पी के सो जाती है। वो डायन बस राह देख रही थी कि अब आराध्या कब इसी सड़क से दोबारा आएगी और तब वो उसके शरीर में प्रवेश करेगी। एक व्यक्ति ने देखा कि वर्जित सड़क का रास्ता थोड़ा खुला है। उसने उस रास्ते को और अच्छे से बंद कर दिया और डायन की कहानी हिंदी में सभी को बताने लगा और डायन से लोगों को जागरूक करने लगा। इस सड़क का इस्तेमाल ना करें वरना वो डायन सबका घर बर्बाद कर देगी और डायन से बचने के उपाय को लोगों को बताने लगा। वो व्यक्ति नहीं चाहता था वो काली डायन और किसी को नुकसान पहुंचाए। डायन प्रतिदिन आराध्य का इंतजार कर रही थी, मगर आराध्या जब से उस व्यक्ति के बातों को सुना था आराध्या ने सोच लिया अब वो दोबारा उस सड़क को इस्तेमाल नहीं करेगी। मगर कुछ समय बाद उसकी दोस्त और वो जब स्कूल से निकलते हैं तो देखते हैं वर्जित सड़क और उसकी दोस्त आराध्या से कहते हैं तुम्हें पता है इस सड़क पे जो डायन है उसकी कहानी के बारे में। आराध्या कहती है हाँ, वो काली डायन बूढ़ी डायन की कहानी। एक व्यक्ति सभी को बताता है और कहता है इस सड़क का इस्तेमाल ना करें। शीला उसकी दोस्त ऐसा कुछ नहीं, चलो इस सड़क से आज तुम जाना। उसकी दोस्त जिसका नाम शीला था वो आराध्या से जलती थी। वो चाहती थी आराध्या इस रास्ते से जाए और वापस ना आए। आराध्या कहती है ठीक है, शायद तुम सही हो, मैंने इस सड़क का इस्तेमाल किया है मगर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। उसकी दोस्त इसी रास्ते से जाने के लिए आराध्या को बोलती है। आराध्या इसी सड़क से गांव में पहुंचती है। वो डायन आराध्या को देखती है सड़क से जाते हुए और उसके शरीर में आ जाती है। जिस समय का इंतजार वो कई महीनों से कर रही थी। वो डायन आराध्या के शरीर में प्रवेश कर लेती है और अगले दिन वो स्कूल जाने की बजाय एक व्यक्ति के घर पे जाती है और उस घर में एक बच्चे को जाकर बहुत ज़्यादा प्यार करती है। सब कहते हैं ये लड़की कौन है। इस घर के लोग कई आराध्या को नहीं जानते थे। वह डायन बस आराध्या के शरीर में रहकर उस बच्चे को बहुत प्यार करती है क्योंकि वो बच्चा उस डायन का ही था जिससे वो ऐसे ही मिल सकती थी। वह डायन अपनी सारी इच्छा पूरी करती है, साइकिल चलाती है, अच्छा खाना खाती है और आराध्या के माता पिता का प्यार भी पाती है। वो डायन अपने बचपन में कभी खुश नहीं रही, इसीलिए वो डायन आराध्या के शरीर में रहकर अपना जीवन का इच्छा पूरा कर रही थी और आराध्या के शरीर 7 दिन तक उसके वश में नहीं था। अब 7 दिन बाद वह डायन आराध्या के सामने आते हैं। आराध्या डर जाती है पूरी तरह। तुम कौन हो? वो डायन आराध्या को बताती है तुम्हारे वजह से
मेरे सारी इच्छा पूरी हुई। और डायन बताती है, मैं वो डायन हूँ जिसके बारे में तुमने सुना है, मैं वो काली डायन हूँ। आराध्या डर जाती है और भागने लगती है। वो डायन बताती है, डरो मत, तुम्हारी वजह से मेरी सारी इच्छा पूरी हुई। तुम्हारा शुक्रिया। आराध्या, तुम कौन हो और तुम डायन कैसे बनी? डायन, मैं बचपन में बहुत काली थी। मेरे घर वालों को हमेशा मेरी चिंता लगी रहती थी। मेरी शादी कभी नहीं होगी, मगर मेरे पिता ने मेरी पढ़ाई लिखाई छुड़ा दी। कम उम्र में मेरी शादी करा दी। मेरा जो पति था वो मुझे रोज़ मारता था। मेरा पिता ने बहुत कम दहेज दिया था। वे यही बात से नाराज़ रहता था। मुझे काली कहकर बार बार परेशान करता। उसने दूसरी शादी करने की सोची। जब उसे मालूम चला मैं माँ बन रही हूँ तो बच्चा पैदा होने तक इंतज़ार किया। फिर जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उसी दिन मुझे मेरे पति ने मार दिया, गला घोट के। मैं अपने बच्चे को भी नहीं देख पाई। मेरा पूरा बचपन बर्बाद हो गया। मैं जब डायन बनी तो सबसे पहले अपनी पति को मार दिया, जैसे उसने मुझे मारा गला घोट के। फिर मैंने अपने बच्चे को एक भले व्यक्ति को दे दिया, मगर मैं अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाई। मगर अब मैं अपना जीवन को इच्छा पूरी कर चुकी हूँ। तुम्हारा धन्यवाद आराध्या। आराध्या, तुमने मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा है। ये बात सुनकर आराध्या को बहुत दुख हुआ कि डायन के साथ बहुत बुरा हुआ। और डायन की इच्छा पूरी हो चुकी थी, वो अब चली जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को आज की डायन की कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और आप किस तरह की कहानी को देखना सुनना पसंद करते हैं ये भी मुझे कमेंट करें। मैं अवश्य आपके लिए वो कहानी लेकर के आऊँगी। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं कैसे नए ड्रावनी कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।